स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको जानी मानी हस्ती से रूबरू करवाया जाता है। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी ही शख्सियत से जिनको आर्मी में लगभग 29 सालों का अनुभव है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्नल आभास अवस्थी जी की, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। सर नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार याशी। सर, कर्नल बनने तक का जो आपका सफर था वो बहुत ही शानदार और यादगार रहा है। ऐसे में मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। कहाँ से शुरू हुई, कैसे सब स्टार्टअप हुआ और कर्नल बनने तक का आपका सफर कैसा रहा, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली जर्नी कर्नल से नहीं शुरू हुई याशी जी। जर्नी शुरू हो गई थी मेरी क्लास 7th में, क्योंकि मैं क्लास 6 तक तो यहीं पर पढ़ा था। एंड क्लास 7th में आई वेंट टू RIMC विच इज राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में। तो 6 साल हमने वहां पर रहे, जिसमें खाली पढ़ाई के साथ साथ कई सारी ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स भी थे, जिससे हमें ग्रूम किया गया। और इनफैक्ट वहां पर हम वही यूनिफॉर्म पहनते हैं जो आर्मी में पहनी जाती है, ओके। ओलिव ग्रीन्स। जी जी। फिर उसके बाद मैंने 3 साल NDA की ट्रेनिंग की और 1 साल IMA की ट्रेनिंग। ओके। तो मेरी टोटल ट्रेनिंग आप देखें तो 10 साल की है। ओके। उसके बाद हम कमीशन हुए थे सेकंड लेफ्टिनेंट 97 में। इनफैक्ट हमारा बैच लास्ट बैच था जो सेकंड लेफ्टिनेंट आया था। ओके। उसके बाद जो भी बैच है वो लेफ्टिनेंट बन के आया, क्यों तब नया पे कमीशन आ गया था। जी जी। और रूल्स चेंज हो गए थे। जी। तो वी आर द लास्ट कोर्स व्हिच पास्ड आउट एज सेकंड लेफ्टिनेंट। ओके। उसके बाद अपने प्रोमोशनल एग्जाम्स पास करते रहे, कोर्सेज करते रहे, प्रमोशन मिलता गया। जी। तो 2012 में मैं कर्नल बन गया था। हाँ। और तब से मैं कर्नल ही हूँ। ओके। काफी टाइम हो गया कर्नल बने हुए भी। जी जी जी। अपनी यूनिट कमांड की थी मैंने जी। फिर अब यहाँ पर मैं NCC की यूनिट कमांड कर। तो लगभग आपको 14 साल एज अ कर्नल के पोस्ट पर हो चुके हैं। जी हाँ, उससे ज्यादा ही। तो यहाँ NCC में आपका कैसे आना हुआ, कैसे आपने NCC ज्वाइन किया? हमको कहीं पर भी ड्यूटी के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है। ओके। तो जहाँ पर जैसे वैकेंसी होती है, जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से। जैसे अभी इससे पहले मैं फाइनेंस देख रहा था, एक बार बीच में एक कोर्ट मार्शल था, उसमें आई वाज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसमें आपकी ड्यूटीज बिल्कुल वो होती हैं जो आप कोर्ट में जज की ड्यूटी देखते हैं। वो काम भी किए हैं। तो हमारे आर्मी में ऐसा नहीं कि एक ऑफिसर है तो वो एक ही काम कर रहा है, मल्टीटास्किंग होते हैं, कई तरह के चीजें होती है जो हमें देखनी पड़ती है। यू कैन टेक इट फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटर टू फाइटर, तो हम हैं ही, बिकॉज़ फाइनली वी आर डूइंग ऑपरेशंस। जी जी। तो वो तो अलग ही एस्पेक्ट हो गया ऑपरेशंस का। जी जी। उसके अलावा पर्सन कैन बी एन इवेंट मैनेजर फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटर, अ मैनेजर, अ जज, सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स। तो अब वहां से फिर जब वहां हो गया तो उन्होंने हमको NCC ट्रेनर दे दिया कि आप यहाँ जाइए CO बन के। जी। यहाँ कर एक डिफरेंट माहौल में काम हो। जी जी। बेनिफिट्स तो पूरे ही मिल जाते हैं, पूरी तरह मिल जाते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जी जी। तो जब भी आप जाते हो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जो आपने सीखा है वो आप वहाँ दूसरे लोगों को सिखाते हो, तो इसी तरह ग्रोथ होती है। सर, आपका कोई फेवरेट पोस्ट रहा हो जिसपे आपको काम करने में बहुत मजा आया हो या आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, कोई स्टोरी जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें? स्टोरी नहीं, इट हैज बीन अ सैटिस्फाइंग जॉब, लेकिन सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। ओके। और वो तब होता है जब आप कमांडिंग ऑफिसर। जी। तो जो आपका CO वाला टेन्योर होता है वो इंसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलता। जी। और उसमें आप अगर चाहें तो काफी लोगों का काफी भला, काफी ग्रोथ दे सकते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट करा सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से मेरा बेस्ट टाइम था, जो मैंने 3-3.5 साल निकाले थे कमांड में। उससे अच्छा टाइम नहीं था मेरा। ओके। सर, अब बात करते हैं NCC की। जब कोई स्टूडेंट और वी कैन से जब कोई कैडेट NCC ज्वाइन करता है तो क्यों करना चाहिए NCC ज्वाइन, और उसे क्या बेनिफिट्स होते हैं या करियर अपॉर्चुनिटीज उसको क्या क्या मिल सकती हैं? NCC क्यों ज्वाइन करना चाहिए? देखिए यशी, सच अगर आप बोलो कि NCC से करियर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, तो अपॉर्चुनिटी तो सेम है जो बाकी बच्चों को मिल रही है। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो NCC कर रहे हैं, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। NCC एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये कर रहे हैं, उसमें से अपना टाइम निकाल के एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ये लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी तो इनके पास उसी हिसाब से है जो इनके पास ट्रेड्स हैं, जो ये क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, उस हिसाब से इनके पास अपॉर्चुनिटीज है। यस, फर्क जो आता है इनमें और बाकी बच्चों में, और वो बहुत बड़ा फर्क है, वो ये है कि NCC सर्टिफिकेट जिसको मिला हो, उस बच्चे को हर प्रोफेशन में, हर कोर्स के लिए अलग से बोनस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। कई जगहों पर उसको रिटन एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल है।
ये फायदा उसकी उस मेहनत का है जो उसने सर्टिफिकेट अर्जित करने में लगाई है। ओके। जब उसको सर्टिफिकेट मिल गया है तो फिर उसको दोबारा वो रिटर्न की मेहनत नहीं करनी, सिर्फ जाकर इंटरव्यू देना होता है। ठीक है। तो आप ये सोचें कि एक बच्चा जिसने 12th पास किया है और कहीं पर जाने के लिए वो पहले रिटर्न की भी तैयारी कर रहा है, फिर इंटरव्यू भी कर रहा है। यहीं पर एक दूसरा बच्चा है एनसीसी का जिसके पास बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है। तो उसको सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। ये उनको फायदे होते हैं। ओके। नंबर 2, आज की तारीख में जितने बच्चे आप देख रहे हो आधे से ज्यादा मोबाइल में है, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है। और बच्चे क्यों, हम लोगों का भी बहुत बढ़ गया है। हम लोग भी कहाँ पहले एक दूसरे इतना बात करते हैं, आजकल घर में भी एक दूसरे बहुत कम बात करते हैं। या तो कभी टीवी चल रहा होता है, मोबाइल देख रहे हो जी, तो बच्चों भी वैसा ही करेंगे। अब इन बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ती है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ग्राउंड पे आना है। इनका मोबाइल टाइम कम हो गया। नंबर 3, जब ये ग्राउंड पे आए, इनका आपस में इंटरेक्शन बढ़ा जी, कोऑपरेशन बढ़ा जी। जितना हम लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो जैसे योग गुरु भी कहते हैं ना कि जब आप कम्युनिकेटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ वैसे ही बढ़ जाती है। तो इनके लाइफ के कुछ साल तो वैसे ही बढ़ गए एज कम्पेयर टू द अदर काउंटर पार्ट्स इन देयर जनरेशन जी जी। तो ये बहुत बड़ा फायदा बेनिफिट है। एंड एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। बच्चा एक रूटीन फॉलो कर रहा है, उसको फिर ये समझ में आता है मेरी काबिलियत इतनी है। और जहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन आ गया तो बच्चा जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। जो आपने शुरू में बात की, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिले ना मिले, एनसीसी का बच्चा अपने आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा या अपॉर्चुनिटी उसको ढूंढ लेगी। ओके सर, एनसीसी ज्वाइन करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? बिफोर दैट आई जस्ट रिमेम्बर्ड, जो आपने अभी पूछा था, एक बच्चा था हीरालाल बालेसनी जी जी, वो आया बीच में, कैंप में था। ये मैं पिछले आरडीसी कैंप से पहले की बात कर रहा हूँ। बच्चा बहुत अच्छा था फ्लैग एरिया में, उसके आर्ट वगैरह बहुत अच्छे थे। कहीं बीच में कुछ विवाद सा हुआ, कुछ बच्चों का उन्होंने कुछ गलत फीडबैक देके उसको बेचारे को टीम से निकलवा दिया। मेरे पास पता चली पूरी चीज का, मैंने जायजा लिया और उसको वापस टीम में डाला। ठीक है। वो बच्चा अलीगढ़ की टीम में सेलेक्ट हुआ, फाइनली वो रिपब्लिक डे परेड तक गया। ओके। लास्ट स्टेज पे जाके, लास्ट स्टेज में नहीं पहुंच पाया, बट टिल द सेकंड लास्ट स्टेज ही वाज देयर इन द सिलेक्शन टीम। वो एक मजदूर का बेटा है। ओके। और अभी कुछ दिन पहले उसका नाम न्यूज़पेपर में आया था, क्योंकि उसने स्टेट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी अपने डिपार्टमेंट। वाओ। हालांकि उसने भी सी सर्टिफिकेट ले लिया, वो एनसीसी कैडेट नहीं है जी जी, तो उसको अलग से बुला के हमने प्राइज वगैरह दिया था जी जी जी। एडीजी साहब ने खुद उससे मिले थे जी। तो ये सब वो बच्चा क्यों कर पाया? एनसीसी की वजह से जी। एग्जैक्टली। अब आपका अगला सवाल प्लीज, एनसीसी ज्वाइन कैसे करते हैं? है कि जब कोई भी इंस्टीट्यूशन एनसीसी चाहता है अपने, तो उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें चेक करने पड़ते हैं, उनके पास फैसिलिटीज हैं या नहीं। ठीक है। हर स्कूल के पास सारी फैसिलिटीज नहीं हो सकती, रेंज, ऑब्स्टिकल कोर्स, ये सब नहीं होता जी जी। तो हम उनको बता देते ठीक है, आपके बाकी चीजें मीट हो रही हैं, ये चीजें आप अगले 3 महीने में बनवा लीजिए। ठीक है। तो उनको एनसीसी अलॉट होती है। ठीक है। अब स्कूल से सभी 50 वैकेंसी अलॉट हुई या 100 वैकेंसी अलॉट हुई, तो अगर 100 अलॉट हुई, अब 2 साल का होता है सर्टिफिकेट, तो फर्स्ट ईयर में 50 कैडेट्स का एनरोलमेंट होता है। ओके। अब इसमें लेट डाउन प्रोसीजर है, 2/3 बॉयज एंड 1/3 गर्ल्स ली जाएंगी जी। उस हिसाब से स्कूल उनके नाम प्रपोज करता है। आप ये समझ लें, अभी लेटेस्ट जो हमने दिया था, 25 वैकेंसी एनरोल होनी थी, 200 बच्चे आए थे। ओके। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बच्चे कितना मोटिवेटेड होते हैं ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद उनका हम फिजिकल टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं जी। उसमें जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं जी, उनको फिर एनरोल किया। एनसीसी ज्वाइन कराने के बाद क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं कैडेट के थ्रू, जिससे वो अपनी सोशल और फिजिकल हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते? तो आपको एक्चुअली ना आके कभी देखना चाहिए, जब ये बच्चे दौड़ भाग कर रहे होते हैं जी जी, ड्रिल कर रहे होते हैं, पीटी करते हैं, तो जो बच्चा कभी 100 मीटर भी ना दौड़ा हो जी, वो विद इन 2 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग जी अलग ही रिजल्ट देने लगता है जब उसको इंटरेस्ट आने लगता। ओके। 2 दिन पहले हमने एक सेल्फ डिफेंस का लेक्चर चलाया था सभी के लिए, एक्सपर्ट टीचर बुलाया था, लड़के लड़कियों सभी के लिए, आज की तारीख में सेल्फ डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी है जी सर। तो जिस तरह बच्चे किक्स मार रहे थे और जिस तरह वो हाथ चला रहे थे, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच, देखने लायक था। कि बच्चा कहीं अगर रास्ते में कोई इसके साथ जबरदस्ती करना चाहेगा तो वो इंसान मुंह की खाएगा, वो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है बच्चे में। अब अगर वो इस तरह की एक्सरसाइज कर पा रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग जो हमारे उस्तादों ने उनको प्रोवाइड की है, क्योंकि उस्ताद ट्रेनिंग के मामले में बहुत सख्त होते हैं।
अच्छे से पसीना निकलता है, बच्चा बिल्कुल थक जाता है। हम्म, वो अलग बात है कि उसके बाद उनको हम रिफ्रेशमेंट भी देते हैं। हम्म, हर क्लास जब हो जा थकेगा तो बच्चे को एनर्जी भी चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल वो सब भी दिया जाता है, जी पर साथ ही उसको स्ट्रॉन्ग और टफ बना दिया जाता है। जी। सर, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत सिंसियर हैं और बहुत मोटिवेटिंग हैं, यानी स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कैडेट्स की, तो डिसिप्लिन लाने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनमें सिंसियरिटी लाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या इनिशिएट करते हैं? एक्चुअली इनिशिएट करने के लिए आपको एक माहौल देना पड़ता है। अगर आपको ये फीलिंग्स बच्चों में लानी है, जी जी। उसके लिए आपको एक माहौल देना पड़ता है, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। हम्म जैसे मैं जब भी बच्चों से बात करता हूँ, हम्म या मेरे जो उस्ताद लोग हैं वो भी जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, हम्म, बच्चों को एक मैसेज क्लियर दे दिया जाता है कि भाई डिसिप्लिन और ट्रेनिंग, ठीक है। इन दो में कोई एक कमी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे एक ही लाइन पे चलेंगे, कुछ लोग बिल्कुल गलतियां भी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है अगर आप कुछ काम करेंगे तो गलती होगी, हम्म गलती हो जाती है। कुछ लोग थोड़े बदमाश भी होते हैं, हम्म, वो भी करेंगे। हम्म, बदमाशी भी बच्चे नहीं करेंगे तो आप और मैं थोड़ी करेंगे, बिल्कुल बदमाशी तो बच्चे ही करेंगे। जी। वो ठीक है, तो उनको थोड़ा सा पनिशमेंट दे दीजिए, ठीक हो जाता है। अगर वो ज्यादा गड़बड़ करते हैं, हाँ। जैसे 5 महीने पहले एक केस आया था, किसी एक एक्टिविटी के लिए वैकेंसीज हमेशा कम होती हैं, भाई इस बार नहीं, आपको अगली बार करवा देंगे। उसमें एक बच्चे ने अपने टीचर के साइन फोर्ज करके हमको फॉर्म दिया हुआ था। ओके। अब ये चीज बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अगर कोई बच्चा सच्चा नहीं है तो फिर वो एनसी में रहने लायक नहीं है। अगर आज मैंने उसको जाने दिया तो कल को वो बैंक का फ्रॉड शुरू कर देगा, कुछ और गलत काम शुरू कर कल देगा, को देश का भी कर सकता है। बिल्कुल। उसी वक्त उसके जो टीचर थे स्कूल के, उनको बुलाया गया, बातचीत हुई, सब कुछ इंक्वायरी हुई, प्रूव हो गया, बाद में बच्चा भी माना। या तो शुरू में मान जाता है इस बात को, बोल देता था गलती हो गई, तो उसको एक मौका दिया जा सकता था, बच्चा गलती हो गई मान रहा। वो पहले सबको घुमाता रहा, ये करता रहा, फाइनली उसको वो एनसीसी में 4 साल लगा चुका था, उसका 1 साल ही बाकी था। उसको चौथे साल का एग्जाम भी नहीं देने दिया, ही वाज टेकन आउट ऑफ एनसीसी। ओके। वो अपने आप मैसेज चला जाता है कि अगर आपने कुछ ऐसा गलत काम किया तो फिर आप एनसीसी में नहीं रहेंगे जी तो ये चीज क्लियर हो जाती है। जी जी जी। फिर आप जो उनको माहौल दे रहे हैं कि आप उनको रेस्ट भी देते हैं, आप उनको रगड़ा भी मारते हैं, आप उनसे प्यार से भी बात करते हैं, गलती पे उनको डांट भी रहे हैं, फिर टाइम टाइम पे उनको एडवाइस दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक एक फैमिली वाली फीलिंग आ जाती है जी। बच्चों को। ये पता है कि हमें ख्याल रखने के लिए लोग हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उसको देखा जाता है जी। अलग से इंश्योर किया जाता है, जैसे कैंप में उनको खाने का स्टैंडर्ड बिल्कुल सही रहना चाहिए, उनको सही जगह सोने के लिए मिले, जी जी। सारी फैसिलिटीज हो, पानी टाइम पर मिले, ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो उससे बच्चा अपने आप मोटिवेटेड रहता है, और ये उसको क्लियर है गलती की तो सजा मिलेगी, तो बड़ी गलती की तो एनसीसी से बाहर हो जाएगी। जी सर। सर, इसी के साथ में उनकी इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के बारे में भी जानना चाहूंगी कि गलती करोगे सजा मिलेगी, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन वहाँ जहाँ वो अपनी फैमिली से दूर हैं, ट्रेनिंग के लिए आए हैं, वहाँ पे कैसा फैमिलियर माहौल बनाया जाता है? आपको ना आके कभी जब सारे बच्चे शाम को रोल कॉल में ना, जी, मैं कई बार इंटरेक्ट करता हूँ, जी जी, मैं जाके जब पूछता हूँ हाँ बच्चों घर की याद आ रही है, तो जिस शोर से आता है नो सर, वो सुनने लायक होता है, उन्हें मजा आ रहा है यहाँ पर। ओके। फिर एक आध बच्चा अगर कभी थोड़ा सा आपको दिख भी जाता है कोई प्रॉब्लम में है, इस तरह उनके पेरेंट्स को बोल देते हैं, वो आके मिलके चले जाते हैं 2 घंटे, ठीक है। फिर भी नहीं, तो उनको समझाया जाता है कि बेटा ये तो आप सिर्फ 10 दिन के लिए आए हो, कल को आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको सालों अलग रहना पड़ेगा, हो सकता है दूसरे देश में भी जाना पड़े, अगर आगे बढ़ना है तब क्या करोगे? और कोई प्रॉब्लम है आप बताओ, प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, जिसके लिए सिर्फ पेरेंट्स ही चाहिए तो फिर पेरेंट्स को बुलाएंगे। जी जी। और नहीं हुआ, कई बार ऐसा भी होता है बच्चा बीमार हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको फिर कैंप से वापस भेज दें, ठीक है। ही कैन डू अ कैंप लेटर, कैंप 4-5 कैंप होते हैं, दूसरा कैंप अटेंड कर लेगा, ओके। और कैंप अटेंड करेगा, बिना उसके सर्टिफिकेट एग्जाम में नहीं बैठ पाए। कैंप अटेंड करना कंपलसरी है, एक करिए एक। सर, एक साल में कितने कैंप्स होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, जैसे एक कैंप में वी हैव अबाउट 500 to 600 कैडेट्स, ठीक है। तो मेरे पास जितने कैडेट्स को मैंने कैंप कराना है इस साल में, उस हिसाब से 4 या 5 कैंप होते हैं। ओके। और एक कैडेट को कितने अटेंड करने ही जरूरी होते? 1 कैंप फॉर 1 सर्टिफिकेट। फॉर 1 सर्टिफिकेट ए के लिए एक कैंप करना है, बी के लिए एक करना है, सी के लिए एक करना है, ठीक है। और बाकी जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो पूरी अटेंड करनी है, एटलीस्ट 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। ओके। अगर नहीं है तो एग्जाम में नहीं बैठ सकता, सर्टिफिकेट ही नहीं मिले।
ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कैडेट्स की हेल्थ के बारे में। सर, हेल्दी लाइफस्टाइल और एक बैलेंस डाइट, साथ ही कैडेट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा उनकी बॉडी में, वो ट्रेनिंग के लिए फिट नहीं रह पाएंगे। तो वो एनसीसी के द्वारा कब खाना मिलता है, कब ब्रेकफास्ट, वो सब चीजें कैसे? देखिए, ये सब जो आप न्यूट्रिशन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो बच्चा जब कैंप में आता है 10 दिन के लिए, वो जी। 10 दिन हम मैनेज करते हैं जी। बाकी पूरा टाइम तो वो अपने घर पे है या अपने स्कूल में है। जो गवर्नमेंट स्कूल में उनको मिड डे मील मिलता है, हाँ, हाँ। अब वहाँ कितना मैनेज कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट स्कूल वाले ही बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जब बच्चा होता है 10 दिन, मैं कैंप कमांडेंट हूँ, मेरे एक 2IC होते हैं जो कर्नल साहब हैं मेरे साथ ही, साथ में हम एक कैंप एडजुटेंट लगाते हैं जी। जो मेजर श्रोतिया साहब हैं इस कैंप के लिए, जी। जो KMV में टीचर है। ये हमारे साथ एनसीसी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। ओके। उसी तरह 4-5 ANOs और आते हैं। ANOs इज एसोसिएटेड NCC ऑफिसर्स। ये उसी स्कूल के टीचर्स हैं जिनको ट्रेनिंग करा के यूनिफॉर्म दी गई और रैंक्स दिए गए हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए बच्चों को। ठीक है। जैसे जो उनकी क्लासेस होती हैं नेशन बिल्डिंग, वो ये सब लोग कर, वो हमारे साथ यहीं पर है, कैंप में रहते हैं। ओके। तो वी हैव सो मेनी ऑफिसर्स। उसके अलावा मेरे पास मेरे अपने JCOs, मेरे अपने हवलदार थे, अपना स्टाफ जी लुक आफ्टर करने के लिए। डेली ड्यूटी होती है, एक ड्यूटी ऑफिसर, एक ड्यूटी JCO, एक ड्यूटी HG, ठीक है, जिनका काम होता है डेली सब चेक करना और कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करना। नहीं हो पा रहा तो तुरंत आके कैंप कमांडेंट को या कैंप 2IC को खबर देना। इन्फॉर्म करना। हालांकि उनके पास पावर है उसको ठीक करने की, अगर उनके बस में नहीं है तो वो आके रिपोर्ट देते हैं, या फिर कुछ गड़बड़ भी होता है तो मुझे रिपोर्ट लगती है, सर ऐसा ऐसा हो गया था, उसको हमने ये करा जी। बीच बीच में सरप्राइज चेक में खुद ही करता रहता जी। तो वी इंश्योर दैट कि इस टाइम पे हाइजीन पूरा मेंटेन, इनफ टॉयलेट्स हो, उसका भी इंस्पेक्शन रोज किया जाता है, साफ सफाई हुई नहीं हुई, ठीक है, बच्चे टाइम पे नहाए नहीं नहाए, दैट इज आल्सो इंश्योर्ड। ओके। बच्चों का भी इंस्पेक्शन होता है, उनकी वर्दी सही है या नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं बड़े हुए बालों के साथ आते हैं, आते ही पहले 2 दिन में उनका हेयर कट करा दिया जाता है, तो वो सारी कार्रवाई की जाती है। ठीक है। अब आती है खाने की बात। हर मील में जो मिलना चाहिए वो सारे कोर्सेज होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लंच या डिनर में देखेंगे तो उसमें 2 सब्जी होंगी, एक दाल होगा, चावल होगा, रोटी होगा, सलाद होगा, पिकल होगा। दोपहर में उसको फ्रूट मिलेगा, रात को उसको मीठा मिलेगा। ब्रेकफास्ट के टाइम पर अलग अलग वैरायटी का ब्रेकफास्ट मिलता है रोज। देन 10 बजे चाय मिलती है, शाम को 5 बजे चाय मिलती है, उसके साथ स्नैक्स मिलता है। ओके। इसके अलावा जो रेगुलर क्लासेस NCC की चलती हैं बाकी स्कूल्स में, जैसे परेड्स होती है, तो एक परेड में 3 पीरियड होते हैं 45 मिनट्स के। जहाँ जिस दिन भी परेड किसी स्कूल में चलती है उस दिन उनको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। ओके। बीच में दैट रिफ्रेशमेंट इंक्लूड्स either that अमूल मिल्क और some that energy drink, केक का पैकेट, नमकीन का पैकेट, बिस्किट पैकेट, there's so many, at least 8-10 things which are given to the kid। मतलब बच्चा खा नहीं पाता, ओके। वो आधा खाता आधा ले जाता बाद में खाने। जी। टैलेंट की बात करना चाहूंगी, जो स्टूडेंट का टैलेंट है, जैसे क्या ट्रेनिंग का पार्ट सिर्फ फिजिकल फिटनेस का होता है, या अगर कोई सिंगिंग करना पसंद करता है, कोई स्टोरी टेलिंग करना पसंद करता है, किसी की आर्ट बहुत अच्छी होती है, तो उसके लिए भी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं अपना ये टैलेंट दिखाने की। मैं अभी जैसे इस बच्चे के बारे में बताया था, मैंने कहा फ्लैग एरिया में। जी, फ्लैग एरिया क्या है? फ्लैग एरिया एक मिट्टी से बना हुआ मॉडल होता है, सैंड मॉडल टाइप। ओके। जिसमें अलग अलग थीम्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई 4-5 बच्चों की टीम मिलकर उसको बनाती है। ठीक है। ये बच्चा उसी में था जो आगे गया था आर्ट्स। ओके। उसके बाद हमारा जो रिपब्लिक डे कैंप जो लगता है NCC का ऑल इंडिया लेवल, उसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं। देयर इज अ बैले, देयर इज अ सोलो सॉन्ग, देयर इज अ ग्रुप सॉन्ग, देयर इज अ डांस, ओके, ड्रिल का कंपटीशन, फ्लैग एरिया का कंपटीशन, जी। जिसमें बच्चों को बोलना भी होता है। हाँ। ये सब होता है। इसके अलावा अभी एक फायरिंग टीम की तैयारी चल रही है अलीगढ़ में। ओके। फायरिंग का कंपटीशन गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग। एक थल सेना कैंप है, एक नेवी का कैंप चलता है, एयरफोर्स का कैंप चलता है, पैरासेलिंग होती है बच्चों की। जी। देयर सो मेनी एक्टिविटीज व्हिच आर बीइंग डन। डिबेट का कंपटीशन अलग हो रहा है, क्विज का कंपटीशन अलग हो रहा है। तो जितनी एक्टिविटीज हैं वो सब अलग अलग लेवल पे कवर होती है। इनके स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं। ओके। एंड जो बच्चा अच्छा कर रहा है वो आगे तक जाता है। जी। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं बच्चे अलीगढ़ ग्रुप में, वो बच्चे में से कुछ सिलेक्ट होकर जाते हैं यूपी डायरेक्टरेट, वहां से टीम सिलेक्ट होकर जाती है रिपब्लिक डे कैंप। और कितने बच्चे हैं जो वो प्रधानमंत्री जी से हाथ मिला के आते हैं, वहां से प्राइज लेके आते हैं। आप उनके चेहरे पर रौनक देखिए क्या है। आप वो देखिए, मतलब किस तरह के बच्चे का कॉन्फिडेंस होता है। जी।
अब बस अब प्रोग्राम को अंत की ओर ले जाते हुए मैं एक जी। आपसे आखिरी संदेश की बात करना चाहूंगी। हमारे जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं आपको, जी। आप उनसे क्या कहना चाहोगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं या जिनमें वो एक एक्साइटमेंट है कि मुझे कुछ देश के लिए कर गुजरना है, कुछ देश के लिए करके दिखाना है, उनसे क्या कहना चाहोगे? बच्चों के लिए तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस वक्त बच्चे पढ़ भी रहे हैं जी खेल कूद भी है, ये सब चलता है जी। सिर्फ 3-4 ही चीजें करनी है। ओके। वर्क हार्ड, हम्म प्ले हार्ड, एंजॉय हार्ड। ओके। मस्ती मारना भी नहीं बंद होना चाहिए। मेक सम मेमोरीज। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने कुछ शरारतें नहीं की, किसी कोई प्रैंक नहीं किया, तो याद क्या करोगे बड़े होकर? Exactly. बच्चों को कौन सी कहानी सुनाओगे? एग्जैक्टली। इसलिए वर्क हार्ड, उसमें आपकी पढ़ाई वगैरह सब शामिल हो जाती है, बिल्कुल। जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप निभा रहे हो। बिल्कुल। प्ले हार्ड, फिजिकली आप फिट रहोगे। जी एंजॉय हार्ड, मेंटली आप फिट रहोगे। जी बिल्कुल। अगर ये तीन चीज कर ली तो कोई भी बच्चा अनसक्सेसफुल नहीं होगा। दैट इज द ओनली मैसेज आई वुड लाइक टू गिव। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा संदेश दिया सर आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका। ना सिर्फ आप रेडियो नारद से जुड़े, बल्कि हमारे जो श्रोतागण हैं उनके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल दिया कि वाकई में अगर बच्चा कुछ करके दिखाना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। ना सिर्फ अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने नेबर्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, वो बहुत कुछ कर सकता है। और अगर एनसीसी वो ज्वाइन करना चाहे और करने वाला हो तो उनके लिए एक अलग बेनिफिट्स की दुनिया में वो पहुंच जाता है, जहां उनको बहुत सारी चीजें सीखने को, देखने को, खाने को मिलती हैं। तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद याशी जी, थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों ये थे हमारे साथ कर्नल आवास अवस्थी जी, जिन्होंने हमें एनसीसी के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, साथ ही ये भी बताया कि क्या कुछ एनसीसी में जुड़ने के फायदे हो सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत और बने रहें रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।